स्थिर सरकार। वित्तीय मामलों में हो सकता है उतार चढ़ाव। जातीय या धार्मिक मसलों से सरकार पर संकट संभव। मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव। नरेंद्र मोदी ने 9 जून के दिन शाम 7:15 बजे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ क्यों ली? इसके पीछे ज्योतिष के हिसाब से बड़ा राज छिपा है। भले ही हम और आप ये नहीं जानते हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से ये बेहद अहम है। पीएम मोदी भी ये जानते हैं और समझते हैं, तभी तो उन्होंने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के कहने पर भी अपने शपथ ग्रहण का वक्त ज्योतिष गणना के हिसाब से तय किया। इसके हर पहलू से हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन पहले आप सीएम नीतीश का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने खुले मन से सभी के सामने 8 जून को ही मोदी जी से पीएम पद की शपथ लेने की बात कही थी। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी। सीएम नीतीश के आग्रह को सुनकर मोदी सिर्फ मुस्कुराते रहे और ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ही शपथ ग्रहण की तारीख और समय तय किया। तो अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट का कार्यकाल और कामकाज ज्योतिष गणना के अनुसार कैसा रहने वाला है। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने 26 मई 2014 को शाम 6 बजे पद की शपथ ली थी। उस समय तुला वृश्चिक लग्न की संधि काल में शपथ ग्रहण हुआ था। मोदी जी का इस बार का शपथ ग्रहण भी वृश्चिक लग्न में अर्थात स्थिर लग्न में है। स्थिर लग्न किसी भी कार्य की स्थिरता के लिए अर्थात सरकार की स्थिरता के लिए शुभ है। इसमें भी लग्न के स्वामी का षष्ठेश स्वगृही होना तमाम विरोधियों के दमन का प्रतीक है। इस प्रकार सरकार को विरोधियों से कोई खतरा नहीं है। इस पर व्ययेश का स्वगृही होना, वो भी सप्तम में, किसी भी प्रकार की बाधा परेशानी से रक्षक है। इस प्रकार सरकार को विरोधी बाधा कारक स्थितियों से न्यूनतम खतरा है। चंद्र का स्वगृही होना भाग्य भवन में एक प्रबल भाग्य का सूचक है। 9वां द्वादशेश का स्वगृही होना दूरस्थ विदेशी लाभ का सूचक है। शनि का शश शुक्र का मालव्य योग जनता और साझेदार का प्रबल समर्थन दर्शाता है। पंचमहापुरुष योग में 2 योग होना इस सरकार के लिए अति शुभ है। पंचमहापुरुष योग अपने आप में विश्व प्रसिद्ध योग है। इनका निर्माण भी स्थिर राशि में है। स्थिर स्थायी सफलता का सूचक है। शनि कामगार मजदूर के प्रतिनिधि हैं और शुक्र स्त्री कॉरपोरेट के सूचक हैं। अतः इन दोनों का समर्थन और साथ होगा। पंचम में बृहस्पति की राशि में राहु का होना मिश्रित है। अतः किसी विजातीय धार्मिक समीकरणों के कारण मोदी जी अथवा उनके मंत्रालय के प्रमुख मंत्रिमंडल सदस्य वगैरह पर संकट या अस्थिरता का सूचक है। यह आकस्मिक फेरबदल का संकेत है। अतः स्वयं व मंत्री व प्रमुख प्रतिनिधित्व रक्षा सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। बुध शुक्र अस्त है, इसलिए व्यापारिक वाणिज्य कारणों से आर्थिक मसलों पर या वित्त मंत्रालय संबंधित जैसे कि बजट, कॉरपोरेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के आर्थिक जगत से जुड़े मुद्दे उठ सकते हैं। किसी दूसरे देश के व्यापारिक संबंध को लेकर भी कुछ विवाद हो सकता है। हालांकि इन मसलों का समय रहते समाधान भी हो जाएगा। शनि के शश पंच महापुरुष योग का लाभ मजदूरों, निम्न मध्यम वर्गीय को तो मिलेगा ही, साथ ही साझेदारों के लिए उच्च सत्ता योग भी बना रहा है। इसमें एक स्थिति ये भी है
कि एक ओर सरकार और मंत्री पर संकट और साझेदारों को लाभ, दोनों योग है। इसलिए महत्वपूर्ण पदों पर साझेदारों का रिप्लेसमेंट संभव है। शनि सैड प्लैनेट माने जाते हैं, अतः किसी अप्रिय कारणों से पद रिक्त का लाभ दूसरी पार्टियों को भी मिल सकता है।